हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो हमारा जो चैप्टर है बच्चों, 8th चैप्टर, जिसका नाम है मोशन, ये हमने स्टार्ट कर लिया है बच्चों। और इसका लेक्चर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने जाना था कि साइंस क्या होती है, साइंस की हमने डिफाइन जानी। और इसी के साथ ही ये भी देखा था कि रेस्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है, और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस चैप्टर के अंदर। और इसी रेफरेंस पॉइंट को अपन एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं ओरिजिन। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी लेक्चर फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना, वो आपको पार्ट फर्स्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं मोशन। तो क्या होता है मोशन बच्चों। अगर इसकी सिंपल डिफाइन की बात करें तो डिफाइन है इसकी, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेज विथ टाइम। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आता है टाइम के साथ, तो उस केस में वो मोशन में होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे कोई एक मैन है जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और इसकी पोजीशन ले लेते हैं हम। यहाँ पे कोई इसकी पोजीशन है, ए पोजीशन पे है यहाँ पे। और ये जो ए है बच्चों, ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इधर जो मैन है, ये आगे की ओर मूव कर रहा है। जब ये आगे की ओर मूव करेगा तो अब इसकी पोजीशन में चेंज आएगा। तो सपोज करते हैं कि इसकी जो पोजीशन थी ये अब चेंज हो रही है। ठीक है, पहले जो पोजीशन थी वहाँ से अब ये मूव करता है और आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ से अब इसकी पोजीशन हमने लिए कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे बच्चों, जहाँ ये पहले ए पोजीशन पे था, अब इसकी जो पोजीशन हो गई चेंज होकर यहाँ पे कोई सी पोजीशन पर आ गया। तो क्या आपने देखा कैसे ये ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन से सी पोजीशन पर आ गया। तो क्या इसकी पोजीशन में चेंज आया क्या, कि ये ओरिजिन के रेफरेंस में। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ओरिजिन भी लेना अपन को। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ये डिफाइन लिखी हुई तो ये बच्चों, लेकिन ये भी अधूरी है। यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि टाइम के साथ में अगर वो पोजीशन में चेंज लेकर आता है, तो यहाँ पे जो पोजीशन में चेंज आ रहा है ना बच्चों, हमको ये भी देखना है कि वो ओरिजिन के रेफरेंस में भी वो चेंज आना चाहिए उसकी पोजीशन में। अगर वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में भी अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आता है टाइम के साथ साथ, तभी वो क्या होगा, मोशन में होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसने जो ओरिजिन ए है वहाँ से इसने पोजीशन चेंज की और सी पोजीशन में आ गया। तो टाइम के साथ साथ इसने पोजीशन चेंज की, इट मीन्स इसने क्या किया, यहाँ पे मोशन किया। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या किया। चलो बच्चों, इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि अब हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, बस लेते हैं। अब यहाँ पे जो बस है, ये बस भी आगे की ओर मूव हो रही है, और इस बस के अंदर जितने पैसेंजर है वो भी क्या बस के साथ साथ मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये बस आगे की ओर मूव होती है बच्चों, तो हम देखते हैं कि अगर इस रोड को, ये जो हमारा रोड है, अगर इस रोड को अपन रेफरेंस पॉइंट मानते हैं बच्चों, तो क्या ये रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में क्या ये अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आ रही है कि ये बस। यस बच्चों, ये पोजीशन में चेंज लेकर आ रही है। पहले ये बस यहाँ पर होगी, अब इसके बाद में इसकी पोजीशन कहाँ, यहाँ पर आ जाएगी, इस पोजीशन पे। तो अगर ये बस अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आ रही है, इट मीन्स ये जो बस है ये किस में है बच्चों, मोशन में है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो हल्का सा अपन ट्विस्ट लेकर आते हैं। कैसे, कि यहाँ पर पैसेंजर की बात की जाए, तो यहाँ पर जितने भी पैसेंजर बैठे, चाहे ड्राइवर की बात की जाए, चाहे जो भी ये पैसेंजर है, अगर इन सारे पैसेंजर की बात की जाए बच्चों, कि ये सारे पैसेंजर रोड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, रोड के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो अपन जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, रोड को ले रहे हैं। तो अगर बात की जाए ये जितने भी पैसेंजर है, क्या ये रोड के रेफरेंस में मोशन कर रहे हैं क्या, तो आप कहोगे यस सर कि ये मोशन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बस के साथ साथ इनकी भी तो पोजीशन चेंज हो रही है। ये भी क्या कर रहे हैं, इस रोड से अपनी पोजीशन को मूव कर रहे हैं और ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इट मीन्स ये क्या है, मोशन में। अब देखो बच्चों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर तब आती है जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर पैसेंजर, कोई पैसेंजर के रेस्पेक्ट में लेता है। जैसे ये बीच में कोई पैसेंजर है, ठीक है, बीच में कोई पैसेंजर बैठा है, इस पैसेंजर को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम ले अपन, चलो इसको ले लेते हैं अपन राजू। ठीक है, तो यहाँ पे कोई राजू बैठा है। अब राजू, अगर राजू की मैं बात कहूँ कि इस रोड के रेफरेंस में क्या है, मोशन में, क्या यस मोशन है। लेकिन अब मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ बच्चों। अब मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे पीछे एक गर्ल और बैठी है, एक और पैसेंजर, इसका नाम ले लेते हैं, चलो अपन इसका नाम ले लेते हैं सीमा। ठीक है, तो अब मैं आपसे बात करता हूँ, अगर क्वेश्चन करता हूँ, ये जो राजू है, क्या ये सीमा के रेस्पेक्ट में, क्या ये मोशन में है क्या। देखो बस आगे की ओर मूव कर रही है, ये ध्यान रखना, बस आगे की ओर रनिंग में है, मोशन कर रही है, मूव कर रही है आगे रोड के रेस्पेक्ट में। बट मैं बात करता हूँ राजू की, क्या ये राजू इस सीमा के रेफरेंस में, क्या ये मोशन में है क्या। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा या नो आएगा बच्चों। देखो, तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब कभी भी आपसे कोई भी पूछता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या नहीं होगा, तो आपको पहले ये देखना है कि वो किसके रेफरेंस में बात कर रहा है। ठीक है,
और रेफरेंस में बात कर रहा है और क्या वो टाइम के साथ में, ये भी देखना टाइम के साथ में। रेफरेंस कौन से रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में वो पोजीशन में चेंज की बात कर रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में अगर वो अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आ रहा है तो इट मीन्स वो अपने क्या कर रहा है, मोशन में कर रहा है। तो यहाँ पर राजू की बात की जाए बच्चों, तो क्या राजू इस सीमा के रेफरेंस में क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। चाहे बस भले आगे चलती चल रही हो, लेकिन ये इनके बीच की डिस्टेंस तो वही रह रही है, पोजीशन में थोड़ी ना चेंज आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो राजू है सीमा के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना सीमा के रेस्पेक्ट में, जब सीमा को मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, तो ये जो राजू है सीमा के रेफरेंस में रेस्ट में। ऐसे अगर सीमा की राजू के बारे में बात की जाए तो सीमा राजू के रेफरेंस में क्या होगी, रेस्ट में होगी। यानी ये कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे इस बस के अंदर पैसेंजर है, चाहे यहाँ पे इन पैसेंजर की बात की जाए, ठीक है, चाहे ड्राइवर की बात की जाए, तो ये जितने भी पैसेंजर ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये जितने भी पैसेंजर है ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, ये रेस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर रोड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये सारे क्या है, मोशन में। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि मोशन क्या होता है। अच्छा, अगर अपन इसको आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है अगर उसमें अगर समझने की कोशिश करें तो चलिए उसके अंदर भी अपन समझ लेते हैं कि मैं एक यहाँ पे अपन कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेते हैं, अपन ग्राफ लेते हैं। इस ग्राफ के अंदर हम इसको सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये इधर है वाई एक्सिस, ठीक है। तो और यहाँ पे अपन एक पॉइंट कंसीडर करते हैं बच्चों, मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे ए पॉइंट, ठीक है। अब ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर इससे इसको और यहाँ पे जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ओ ओरिजिन होगा, इस ओ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक ही पोजीशन ली जाए बच्चों, चलो इसको अपन और अच्छे से करते हैं अपन, तो इसको अपना अगर डिवाइड करते हैं तो ये 1 2 3 4 ले ले इधर एक्स की वैल्यू, और इधर यहाँ पर ले 2 3 4 5 6 7। तो अगर इसके एक ही अगर मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या बन के आएगी बच्चों, 4 और 7, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है 7, तो इट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी 4 और 7। तो अब ये जो पॉइंट है बच्चों ए पॉइंट, अब हम इस ए पॉइंट को यहाँ से चेंज करते हैं इसकी पोजीशन, इस ए को मैं यहाँ से मूव कराता हूँ और मूव करा के इसको इस पॉइंट पे लेकर आता हूँ यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है बच्चों वहाँ से पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ गया, यानी कि ये पॉइंट ले लिया मैंने बी। तो अब आप मुझे बताओ ये जो पार्टिकल ये जो है यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ करके मूव करके आया, तो क्या लगता है क्या ये मोशन किया क्या इसने, क्या यहाँ पे मोशन हुआ क्या यहाँ पे। तो आपको देखना है कि पहले हमको बात करनी कि यहाँ पे हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं, तो रेफरेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन के रेफरेंस में क्या इसने पोजीशन चेंज की है क्या बच्चों, यस पोजीशन चेंज की है बच्चों। यहाँ पे देखते हो तो इसकी वैल्यू 4 7 है और यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अलग आएगी। तो अलग भी देख सकते हैं यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 एक्स और 11, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है बच्चों 11 आ रही है। अगर वाई की वैल्यू लो तो ये देखो यहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी ना, और नेगेटिव में कितनी -4। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 4 और 7 और यहाँ पे वैल्यू क्या है 11 और -4, तो इसकी पोजीशन में चेंज आ गया। तो चेंज आ गया इट मीन्स इसने क्या कर दिया यहाँ पे मोशन कर लिया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना बच्चों। आई होप अब आपको समझ में आया कि मोशन क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर मोशन समझ में आया तो अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन भी कितने टाइप के होते हैं, चलो इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों बात की जाए मोशन की, तो जो मोशन होते हैं ये मेजरली कौन कौन से टाइप में होते हैं। सबसे फर्स्ट वन होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है, इधर लिखता हूं मैं सर्कुलर मोशन। तो सबसे फर्स्ट है बच्चों सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर्कुलर मोशन, अभी मैं आपको एक आइडिया दूंगा, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए बच्चों सर्कुलर मोशन के बाद में, अच्छा पहला तो हमारा ये है स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, इसको आप सेकेंड नंबर ले लो। फर्स्ट नंबर है स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। और सेकंड की बात की जाए तो बच्चों ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। और थर्ड यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये हो गया ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है, ऑस्किलेटरी मोशन। ऐसे तो टाइप बच्चों और भी होते हैं, काफ़ी सारे टाइप होते हैं, तो अभी अपन मेजरली 3 को अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर तो ये फर्स्ट और ये सेकंड यही है बस, ठीक है। और इसमें भी ये जो सर्कुलर मोशन है ये हटा दिया आपके इस बार, क्योंकि 40% रिड्यूस हो गया आपका सिलेबस, तो इसको रिमूव कर दिया। तो अभी जो बच के आ रहा है सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन, तो हमको यही डिस्कस करना है। तो चलिए इसी को डिस्कस करते हैं अपन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होगा, नाम से मालूम चल रहा है
कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारी बस है, तो ये जो बस है जो कि एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है बच्चों, किस में मोशन करता है, एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये ले सकते हो, यानी आप कह सकते हो कि किसी एक एक्सेस में मोशन करता हो, वो एक्सेस चाहे एक्स एक्सेस हो चाहे वाई एक्सेस हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ एक सिंगल एक्सेस में अगर मोशन करता है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन करता है, तो वो जो मोशन होगा बच्चों वो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, समझ में आया आपको? इसको अपन और डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ अपन टाइप के बारे में अपन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सेकंड आता है बच्चों सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे अर्थ की बात की जाए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अलोंग अगर एक सर्कुलर पाथ में अगर मोशन करता है, तो उस केस में वो जो मोशन होता है उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। देखो इसका नाम में इसका आंसर छुपा है, सर्कुलर वर्ड ही बना है सर्कल से, यानी कह सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मोशन करता है, किसमें मोशन करता है, सर्कल में, इट मीन्स वो वहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों जो हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, वो है अर्थ। कि जो अर्थ होती है बच्चों ये रिवॉल्व करती है सन के चारों, तो ये जो मोशन करती है ये कौन सा मोशन करती है, सर्कुलर मोशन। हालांकि ऐसे तो ये भी एक सर्कुलर मोशन नहीं करती, इलेप्टिकल होता है, बट फिर भी अगर अपन माने तो ये एक कैसे सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मोशन कर रही होती है। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल क्या, यही नहीं बच्चों कई सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर अपन कोई पर्सन लें, ठीक है, ये मैंने कोई एक पर्सन लिया, अब ये क्या करता है कि एक अपने हैंड के अंदर एक वो ले लेता है टाइटली क्या करना है कि एक अपन ले लेते हैं रूप ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कोई एक रूप ली, अब इस रूप से क्या करता है कि एक यहाँ पे एक स्टोन टाइट से इसको बांध देता है। अब टाइट से इसको बांधने के बाद में ये क्या करता है, इसको चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में इसको रिवॉल्व कराता है, चक्कर लगाता है इसको पत्थर को, स्टोन को चक्कर लगवाता है, ऐसे सर्कुलर मोशन करवाता है। तो देखो ये सर्कुलर मोशन करता है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, इट मीन्स ये कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, आया आपको समझ में कि सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? तो ऐसा काफ़ी सारे एग्जाम्पल है बच्चों जिसे आप समझ सकते हो। तो सर्कुलर मोशन हो गया और स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अच्छा, ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? ऑस्किलेटरी मोशन के लिए आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। ऑस्किलेटरी मोशन किसको बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स पॉइंट के अगर टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी क्या करता है, वापस वन साइड राइट साइड जाता है और अगेन वापस लेफ्ट साइड आता है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड ये इस टाइप से मोशन चलता रहता है। तो ऐसे टाइप का जो मोशन होता है उसको बोलते हैं अपन कौन सा, ऑस्किलेटरी मोशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये पेंडुलम बच्चों। तो देखोगे यहाँ पे जो पेंडुलम होता है वॉच के अंदर, वॉल वॉच में, तो ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे पेंडुलम है जो कि किस टाइप का मोशन करता है, यहाँ पे ये करता है बच्चों ऑस्किलेटरी मोशन करता है। यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, पहले एक बार इधर मूव करता है, एक बार इस साइड मूव करता है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है बच्चों इसको बोला जाता है ऑस्किलेटरी मोशन। तो ठीक है, क्या अब आपको समझ में आया कि टाइप ऑफ मोशन क्या होते हैं? अगर बच्चों ये समझ में आ गया तो अब अपन देखते हैं मोशन को और अच्छे से आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अगर बात की जाए मोशन की, तो मोशन भी बच्चों, अच्छा यहाँ पे एक एक्टिविटी है, चलो इसको समझ लेते हैं अपन। एक्टिविटी में यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। बात की जाए बच्चों, अगर आपके क्लासरूम के अंदर जो वॉल्स होती है, ठीक है, वॉल की बात की जाए, जैसे कि अपन वॉल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं वॉल अपन, है ना, ये वॉल है। अगर आप इसके अंदर कहीं पर अगर आप बैठते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन इसको इधर ले लेते हैं, अपन फ्लोर ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे क्लास के अंदर यहाँ पे बैठे हो या फिर आप खड़े हो, जैसे यहाँ पे कोई एक पर्सन है ये, ठीक है, आप ही हो जैसे यहाँ पे, अब आप यहाँ क्लास के अंदर आप यहाँ पे स्टैंड करते हो और इस वॉल को देखते हो, तो क्या लगता है आपको बच्चों, ये जो वॉल है क्या ये मोशन में है या फिर ये रेस्ट में है? तो ये रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी? तो आपको मैं अगेन बोला ये कि ये जो आपको देखना है ये किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो बच्चों। अगर आप ये देखते हो कि अपनी लैंड के रेस्पेक्ट में देखते हो, तो क्या ये लैंड के साथ ही है ना, क्या लैंड के साथ में ये, अगर मैं इस लैंड को, आपका जो फ्लोर है, अगर इसको आप रेफरेंस पॉइंट मानते हो बच्चों, किसको, फ्लोर को, तो देखोगे कि फ्लोर के साथ में इसकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं है। अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो वहाँ पे मोशन है ही नहीं, क्योंकि मोशन तो उसी को बोलते हैं जो पोजीशन में चेंज आता है। तो फिर मोशन नहीं है तो फिर क्या होगा वहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में।
तो पहले का आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट रेस्ट। मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि कभी आपने ऐसा कभी फील किया है क्या बच्चों कि आप बैठे हो ट्रेन के अंदर। ठीक है, चलो ट्रेन बना ले अपन, एक हल्की से देखते अपन कि ये मैं लेता हूँ, कोई ट्रेन लेते हैं बच्चों अपन। ठीक है, ये तो ये कोई ट्रेन है बच्चों, और इस ट्रेन के अंदर हमको मालूम है इसके कई सारे वो होंगे, टायर वगैरह होंगे इसका ना, ये टायर है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं अपन, ये और ले लेते हैं, ये और ले लिया अपन ने। तो ये कोई बच्चों ट्रेन है। तो कभी आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जो ट्रेन है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, जैसे कि माना कि यहाँ पे आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो आप बैठे हो ट्रेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेन के अंदर बैठे हो। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जो ट्रेन है वो तो रुकी हुई है, ट्रेन रेस्ट में, फिर भी आपको ऐसा लगता है जैसे कि ट्रेन चल रही हो, वो भी क्या कर रही हो, रनिंग में वो मोशन कर रही हो। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया बच्चों? किया होगा आपने, नहीं किया तो अब करना, मैंने तो किया है तो मैं बता सकता हूँ कैसा होता है, ऐसा कब फील होता है। देखो बच्चों, सपोज करो कि आप बैठे हो ट्रेन के अंदर और आपकी ट्रेन है रुकी हुई, लेकिन उसी समय क्या होता है, पास में एक और ट्रेन होती है। ठीक है, एक ट्रेन और होती है, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेन और है। ठीक है, ये कोई ट्रेन है। अब अगर ये जो ट्रेन है, आपकी ट्रेन तो रुकी हुई, बट ये वाली ट्रेन ये क्या करती है, मोशन करती है। ये ट्रेन चल रही है आगे की ओर, तो आपको इस समय ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपकी जो ट्रेन चल रही हो पीछे की ओर। कभी फील किया आपने? नहीं किया, कभी करके देखना। तो जब कभी भी ट्रेन ये वाली ट्रेन तो आगे की ओर चल रही है, ये ट्रेन सेकंड है ना, ये ट्रेन सेकंड चल रही है इधर राइट साइड में, और आपकी चाहे ट्रेन रुकी हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा अपीयर हो रहा होगा जैसे मेरी ट्रेन कहाँ चल रही हो, पीछे की ओर चल रही हो। ठीक है, ऐसे अपोजिट हो सकता है। अगर ट्रेन इस साइड में होती है तो आपको लगता है कि आप आगे की ओर मूव कर रहे हो। तो ये है बच्चों यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे। अब बच्चों बात आती है मोशन की। तो क्या लगता है कि मोशन आपके लिए यूजफुल हो सकता है या फिर आपके लिए मतलब डेंजरस हो सकता है? देखो बच्चों, ये डिपेंड करेगा। ध्यान रखो, अगर आपका जो मोशन है वो अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल यानी कंट्रोल में नहीं है आपके, तो वो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, बहुत ही आपके लिए डिजास्टर जैसा हो सकता है, आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। कैसे कि जैसे कि हमको मालूम है कि जब वाटर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जब सुनामी वगैरह आती है ना, जब सुनामी वगैरह आती है तो वाटर वो क्या कर रहा होता है, वाटर मोशन कर रहा होता है। तो जब वाटर इतने ज़्यादा अमाउंट में, जब लार्ज अमाउंट में वाटर एक अनकंट्रोल वे में जब मोशन करके आता है, जहाँ पे भी कोस्टल रीजन में आता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इसको कितना यहाँ पे लॉस होता है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोस्टल एरियाज में जो भी यहाँ पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। यहाँ पे कितना नुकसान होता है यहाँ पे, तो ये मोशन यहाँ पे इनको नुकसान पहुँचा सकता है। इतना ही नहीं बच्चों, जो साइक्लोन वगैरह आते हैं, हमको मालूम है कि साइक्लोन जब एयर वगैरह जब इतनी स्पीड के साथ में आती है तो उस समय भी क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे जब मोशन अनकंट्रोल होता है तो वो आपके लिए वहाँ पे आपके लिए डिजास्टर जैसा काम कर सकता है वहाँ पे। बट बच्चों, अगर बात की जाए इसी मोशन को अपन एक अच्छे वे में, एक राइट वे में अगर इसको अपन कंट्रोल कर लें, अगर बच्चों अपन जो मोशन है अगर इसको अपन कंट्रोल कर लें, तो इसी मोशन को अपन एक बहुत ही बेहतरीन वे में, एक बहुत ही शानदार वे में इसको अपन यूज़ कर सकते हैं, और इससे कई सारी इसको डिफरेंट एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बच्चों? जैसे ये देखो कि यहाँ पे जो मोशन होता है बच्चों, इस मोशन का यूज़ करके, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मोशन कर रही होती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बच्चों मोशन कर रहा होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है बच्चों। और वो कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना आपको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस समय जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोशन का कैसे रोल होगा, तो जब भी एयर मोशन करती है बच्चों, एयर जब मोशन करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर अब उसका नाम चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, जब कभी भी एयर मोशन कर रही होती है तो अब उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, WIND, विंड। तो जब कभी भी एयर मोशन करती है बच्चों, तो वो उस समय जो विंड होती है, अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो बच्चों, यानी कंट्रोल वे में हो, तो इस विंड की स्पीड को अपन यूज़ कर सकते हैं किसमें? पावर जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है, तो पावर कैसे जनरेट की जा सकती है? इनसे, विंड से, है ना। देखो आपने देखा होगा विंड पावर प्लांट होते हैं, जैसे विंड पावर प्लांट, यहाँ पर काम क्या होता है कि जो भी विंड आती है आगे से स्पीड से, वो विंड जब इन ब्लेड से टकराती है तो ये जो ब्लेड होती है ये ऑटोमेटिक क्या करने लग जाती है? रोटेट करने लगती है।
रोटेट करने लगती है, मोशन करने लगती है, और ये जो फिर मोशन करती है तो इनके मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, उस काइनेटिक एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाता है बच्चों। कन्वर्ट किसके थ्रू किया जाता है? जनरेटर के थ्रू। ठीक है, इनकी यहीं पे पीछे जनरेटर लगा होता है। उस जनरेटर से हम क्या करते हैं, जो इसके अंदर जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को जनरेटर के थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में यूज़ कर लेते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इतना ही नहीं बच्चों, अगर बात की जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहाँ पता है कि इतनी बड़ी बड़ी डैम होती है, जहाँ से यहाँ पे डैम बनी हुई है और डैम में यहाँ पे वाटर स्टोर हो रखा है, तो जब बच्चों वाटर स्टोर होता है तो इसके अंदर भी एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी को बच्चों यूज किया जाता है। कैसे? कि यहाँ पे इसको स्लोप के थ्रू यहाँ पे इसको क्या किया जाता है? वाटर को फ्लो करवाया जाता है, यहाँ पे मोशन करवाया जाता है वाटर को कंट्रोल वे में। ध्यान रखना, कंट्रोल वे में। जब वाटर को यहाँ पे मोशन करवाया जाता है कंट्रोल वे में, तो फिर इसके अंदर एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और फिर इस काइनेटिक एनर्जी को बच्चों टरबाइन के थ्रू, यहाँ पे है ना नीचे टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइन और जनरेटर लगे होते हैं, तो टरबाइन और जनरेटर की हेल्प से ये जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, इस एनर्जी को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि कैसे यहाँ पे जो मोशन है, एक टाइप तो हमारे लिए कितना यहाँ पे नुकसानदायक हो रहा है, यहाँ पे कितना हमको यहाँ पे डेंजरस हमारे लिए, और वहीं सेकंड साइड हम देख रहे हैं कैसे ये जो मोशन है, कैसे हम इसको अच्छे वे में, इसको एफिशिएंट वे में इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मोशन के यहाँ पे यूजेज हुए बच्चों। अब इसके बाद में बच्चों हम आगे देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। ठीक है, ये मोशन के बारे में जान लिया। अब हम समझते हैं कि हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। पहला टाइप पढ़ रहे हैं अपन बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन। तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन मोशन? चलिए, तो बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की जाए तो हमने अभी सीखा था कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक यहाँ पे अपन ये मैंने एक यहाँ पे फ्लोर लिया, इस फ्लोर पे मैं एक बॉल लेता हूँ, ये मैं बॉल लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ये बॉल अगर मैं यहाँ पे इसको मोशन करवाता हूँ, ठीक है, मोशन करवाना, तो ये बॉल तो क्या लगता है आपको ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पे मोशन करने लग जाएगी क्या? ये क्या बॉल अपने आप यहाँ पे चली जाएगी आगे? क्यों नहीं जा पाएगी बच्चों? यहाँ पे हमको कोई ना कोई यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट आप कह सकते हो कि आपको यहाँ पे पुश करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? किक करना पड़ेगा। तो ये जो भी एक्शन कर रहे हो बच्चों, चाहे एफर्ट लगा रहे हो या पुश कर रहे हो या किक कर रहे हो, तो ये जो एफर्ट होते हैं बच्चों, इन्हीं को बोला जाता है फोर्स। क्या कहा जाएगा? फोर्स। यानी हम कह सकते हैं, हमारी साइंस लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो जैसे इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, तो क्या लगता है बच्चों ये बॉल यहीं पे रहेगी क्या? नहीं। अब ये बॉल क्या करेगी? आगे क्यों मूव करेगी? ये आगे क्यों मूव करती है? तो सपोज किया कि बॉल क्या आ गई? इस पोजीशन पर आ गई। ठीक है, अगर हमारा फोर्स बच्चों, देखो बच्चों ये पोजीशन चेंज आएगी, तो ये तभी चेंज आएगा जब हमारा फोर्स भी ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसे नहीं थोड़ा सा फोर्स लगाया, हल्का सा टच किया, ये बॉल आगे को मूव कर जाएगी, नहीं। आपको थोड़ा एक सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये बॉल आगे की ओर मूव करती है। अगर फोर्स आपका ज़्यादा है तो उस केस में ये बॉल और आगे की ओर मूव करेगी, तो सपोज किया आगे की ओर मूव करती है। तो क्या लगता है बच्चों ये आगे मूव करती जाएगी क्या? नहीं बच्चों, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बॉल आकर यहाँ पे रुक जाएगी। तो सपोज करते हैं कि बॉल यहाँ पे आके रुकी, तो बच्चों आप देखते हो तो यहाँ पे ये जो बॉल मूव कर रही है एक ही मोशन कर रही है, देखो एक ही लाइन में कर रही है यहाँ पे, है ना, एक ही एक्सेस में कर रही है। इसको आप एक्स एक्सेस मान लो, इसको एक्स एक्सेस। ठीक है, तो एक ही एक्सेस के अंदर देखो यहाँ पे मोशन कर रही है। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सिंगल एक्सेस में या फिर एक सिंगल लाइन में जब वो मोशन कर रहा होता है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोला जाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, देखो बच्चों इसको और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत शानदार तरीके से समझाता हूँ। इसको अपन लेते हैं कोऑर्डिनेट से लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट से समझने की कोशिश करें। चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे लेते हैं अपन एक्सेस लेते हैं। तो ये वाला जो बीच वाला पॉइंट हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा ओ पॉइंट, जिसको अपन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको? ओरिजिन। तो ये वाला बीच वाला पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया ओरिजिन, जिसकी पॉइंट वैल्यू है 0 0। ये होगी एक्स एक्सिस और ये हो गई यहाँ पे वाई एक्सिस। देखना बच्चों बहुत शानदार वही मजा आने वाला है। तो बच्चों अब हम लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या ऑब्जेक्ट ले अपन? चलो कोई एक पर्सन को लेते हैं अपन। तो मैं करता हूँ बच्चों यहाँ पे एक पर्सन कंसीडर करता हूँ। तो ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन। अभी ये जो पर्सन है बच्चों, यहाँ पे ये मोशन कर रहा है, ये मूव कर रहा है, चल रहा है, ये वॉकिंग कर रहा है। अब देखो बच्चों, अगर ये जो मैन है,
अगर ये जो मैन है ये अगर ये वॉकिंग करता है सिर्फ इस एक्सेस के अलोंग करता है, सिर्फ इस एक्सेस पे चल रहा है, ठीक है, कौन सी, ये एक्स एक्सेस पे, और कहीं किधर ना टर्न हो रहा, किधर टर्न नहीं हो रहा, सीधा सिर्फ इस एक्सेस पे चल रहा है, तो याद रखना बच्चों ये जो मोशन होगा ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जरूरी नहीं ये इधर ही है, ये अगर इस एक्सेस पे भी चलता या इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में भी चलता ना यही पर्सन इसी एक्सेस पे एक सिंगल लाइन पे, तब भी ये कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। अगर ये, और मैं बताऊं बच्चों, चलो एक और लेते अपन, कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों एक बॉल लेता हूँ, ठीक है, ये बॉल ली बच्चों मैंने यहाँ पे, ये बॉल, ठीक है, ये बॉल लेता हूँ मैं। अब इस बॉल के साथ में हम क्या करते हैं, इस बॉल को थ्रो करते हैं, थ्रो कर रहे हैं बच्चों, और इस बॉल को भी कैसे थ्रो कर रहे हैं, ये हमारी बॉल है, इस बॉल को भी हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो ये बॉल क्या करेगी, ऊपर की ओर मूव करेगी। तो बच्चों अगर ये जो बॉल है बिल्कुल इसी वाई एक्सेस में, अगर ये जो बॉल है बिल्कुल इस वाई एक्सेस में अगर मोशन करती है, वाई एक्सेस में अगर आगे मूव करती है, तो ध्यान रखना ये भी कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, क्योंकि एक ही लाइन में चल रहा है, एक ही लाइन में मोशन कर रही है, तो ये भी कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। बस ध्यान रखना कि एक एक्सेस में ये मोशन करना चाहिए, चाहे ऊपर या फिर अगर नीचे की ओर, चाहे अगर नीचे की ओर जाती है बॉल तब भी कौन सा होगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर अपन इसको चेंज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस बॉल को ना तो एक्स एक्सेस की तरफ फेंकता हूँ ना वाई एक्सेस की तरफ फेंकता हूँ। अब मैं इस बॉल को फेंकता हूँ इन दोनों के बीच में, ऐसे थ्रो कर रहा हूँ इस बॉल को इस डायरेक्शन में। तो अब ये जो बॉल होगी बच्चों, यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पर आएगी, ठीक है, और उसके बाद में इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी, धीरे धीरे चेंज होगी ना। तो अब आप देख रहे होंगे ये जो बॉल है ये एक्स एक्सेस में भी जा रही है, वाई एक्सेस में भी जा रही है, दोनों डायरेक्शन में जा रही है ना बच्चों। तो इस केस में देखो, जैसे आप बॉल ने थ्रो किया आपने, तो एक्स कुछ मोशन एक्स एक्सेस में भी हो रहा है, कुछ वाई एक्सेस में भी हो रहा है। देखो यहाँ पे एक्स एक्सेस में भी जा रही है, वाई एक्सेस में भी जा रही है। तो इस टाइप का जो मोशन है बच्चों, इसको अपन क्या स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। क्या अभी ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा क्या बच्चों, नहीं बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो फिर कौन सा मोशन होगा, या आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे 11th क्लास में, कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मोशन करता हो, किस टाइप से, ऐसे। तो देखो अपन कभी भी किसी स्टोन को थ्रो करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से मोशन करते हुए आता ना वापस अर्थ पे। तो ऐसे टाइप के जो मोशन होता है, ध्यान रख लो फिर भी आप, इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन बोला जाता है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको समझ में आ रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन किसको कहते हैं अपन। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिंगल लाइन में वो मोशन करता है तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया, तो अब इसके बाद में अपन आता है अपने हमारे पास में टू और टर्म आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि देखो बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वो अपनी जब पोजीशन चेंज कर रहा होता है तो ये कुछ ना कुछ ये पाथ कवर कर रहा होता है। देखो इसने कुछ ना कुछ ये पाथ कवर करेगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाथ के लिए यहाँ पे टू टर्म निकल के आ रही है। वो कौन सी टू टर्म है, चलिए जानते हैं अपन। तो बच्चों अब अपन टू टर्म यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बात की जाती है यहाँ पे, अच्छा टू टर्म की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको एक टर्म समझा देता हूँ, जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखो बच्चों, फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर एक वर्ड यूज किया जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। किसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, क्या आपको मालूम है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी उसको बोला जाता है जिसको आप मेजर कर सको, यानी ऐसी कोई भी क्वांटिटी बच्चों जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि बात की जाए बच्चों, अगर अगर अपन क्यूब लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैंने ये क्यूब लिया, ठीक है। तो ये जो क्यूब है बच्चों, ठीक है, चलो इसको और अच्छे से बना देते हैं, ये क्यूब है। अगर बच्चों इस क्यूब की बात की जाए, मैं कहता हूँ कि आपको बताना है कि इस क्यूब की साइड कितनी होगी, इस क्यूब की साइड कितनी होगी। तो क्या आप इस क्यूब की ये जो साइड है, इस साइड को आप मेजर कर सकते हो कि आप लोग, आप कहोगे सर ऑफ कोर्स कर सकते हैं हम तो अगर आप इस साइड को मेजर कर पा रहे हो तो देखोगे ये जो साइड है, ये साइड क्या है, एक टाइप से लेंथ ही है ना, लेंथ ही तो है ये। तो अगर आप साइड को मेजर कर पा रहे हो, यानी इसकी लेंथ मेजर कर पा रहे हो, तो लेंथ मेजर कर पा रहे हो, इट मीन्स ये जो लेंथ है यहाँ पे ये है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, अगर मैं ये बात करता हूँ कि ये जो अपना जो ब्लॉक है, क्यूब है, अब ये क्यूब क्या बिल्कुल फिल है, ये भरा हुआ है, ठीक है,
किससे भरा हुआ? जिससे आपकी इच्छा उससे भर लो। तो ये किसी ना किसी चीज़ से फिल अप बिल्कुल भरा हुआ है ना, बिल्कुल हार्ड है, ऐसे समझ लो हार्ड है, बिल्कुल रिजिड बॉडी है, ठीक है, हार्ड बॉडी है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, तो अब ये हार्ड बॉडी है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ बच्चों मास होगा ना। तो इसके अगर मैं मास की बात करूँ तो क्या आप इसका मास बता सकते हो क्या? तो आप कहोगे कि यस सर हम बता सकते हैं। इसका क्या आप मेजर कर सकते हो क्या इसका मास? यस कर सकते हो। आप कहोगे कि सर ये 1 किलोग्राम है, या फिर कह सकते हो 2 किलोग्राम, कितना भी हो सकता है। तो बच्चों अगर आप इसका मास अगर मेजर कर पा रहे हो तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम कह सकते हैं कि मास भी क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, क्या टाइम को मेजर किया जा सकता है क्या बच्चों? यस, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं अपन। तभी तो हम बोलते हैं कि 2 आवर, 2 o'clock, 2 आवर हो गया, 30 मिनट, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो टाइम को भी अपन मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स टाइम भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या अब आपको एक आइडिया लग रहा है कि बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ये ध्यान रखना कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो तो उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा। चाहे फिर वो मास की बात की जाए, चाहे टाइम की बात की जाए, चाहे लेंथ की बात की जाए बच्चों, या फिर वेलोसिटी की बात की जाए, या फिर एक्सीलरेशन की बात की जाए। कई सारी है ऐसी बच्चों यूनिट जो कि जिसको आप मेजर कर सकते हो, और वो सारी कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब बच्चों ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटीज को भी 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया। वो कौन से 2 पार्ट है? चलिए, तो इसके अंदर जो फर्स्ट वन है वो है स्केलर क्वांटिटी, और सेकेंड वन है वेक्टर क्वांटिटी। क्या डिफरेंस होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी बच्चों ऐसी क्वांटिटी होगी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसमें आप मेजर तो कर सकते हो, आप उस चीज़ को मेजर तो कर पाओगे, लेकिन वहाँ पे जो बच्चों डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन का वहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। क्या होगा? वहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा, आप सिर्फ वहाँ पे मेजर कर लोगे वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल समझना चाहोगे? चलिए, जब मैंने आपसे पूछा था कि इस क्यूब का मास कितना होगा, तो आप कहोगे सिर्फ 1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो आप 1 किलोग्राम बोल रहे हो, क्या आपने इस 1 किलोग्राम के साथ में कोई डायरेक्शन बोली क्या? क्या आपने ये बोला कि 1 किलोग्राम इन ईस्ट, या फिर वेस्ट, या लेफ्ट राइट, ऐसा कुछ बोला क्या आपने? नहीं बोला ऐसा आपने, नहीं बोला ना, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो उस केस में वो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है? यस बच्चों, मास स्केलर क्वांटिटी होता है। इतना ही नहीं बच्चों, अगर मैं आपसे टाइम पूछता हूँ, यानी कि अभी मैं अगर आपसे टाइम पूछूं, तो अभी जो टाइम हो रहा है वो ये हो रहा है 8:45, अभी राइट टाइम 8:45 PM है। तो ये जो आपने टाइम बताया, या फिर तो ये जो टाइम के साथ में क्या आपने कभी भी, या फिर किसी ने भी जब आपसे टाइम पूछा, तो क्या आपने उसको टाइम के साथ में कभी कोई डायरेक्शन बोली है क्या? क्या क्या आपने कभी ये बोला कि 8:45 ये ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है, या वेस्ट डायरेक्शन में? क्या ऐसा बोला आपने? नहीं, आपने ऐसा बोला ही नहीं होगा कभी। तो वहाँ पे क्या आपको डायरेक्शन की नीड थी क्या? नहीं थी। अगर आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है बच्चों, तो ऐसे केस में वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों जो टाइम होता है, टाइम भी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसे बच्चों बात की जाए कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि जिसके अंदर डायरेक्शन की नीड होती है, यानी कि बिना डायरेक्शन हम बता ही नहीं पाएंगे। अगर वहाँ पर आप डायरेक्शन नहीं बोलते हो, उस केस में आपका वो आंसर अधूरा होगा। तो ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन की नीड होती है बच्चों, उस क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल की बात करें, चलिए, तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो एग्जाम्पल निकल के आता है बच्चों, फोर्स। कौन सा है? फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैसे? चलिए, तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम एक टेबल लेते हैं। चलिए अपन एक टेबल बनाते हैं जल्दी से फटाफट। ये मैंने एक टेबल ली बच्चों, और अभी टेबल बनी नहीं है, चलो इसको टेबल बना देते हैं। ये टेबल अब बन गई ये टेबल, ठीक है। तो बच्चों ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं फटाक से, एक मैं ले लेता हूँ, ले लें, चलो एक अपन कोई भी एक बुक वगैरह, एक ब्लॉक ले सकते हो आप। मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चों? एक ब्लॉक लिया, ठीक है। ये जो ब्लॉक है बच्चों, ठीक है, तो इस ब्लॉक में बच्चों आपको क्या करना है कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे पूछता हूँ मैं आपसे, कि ये जो ब्लॉक है बच्चों, इस ब्लॉक पर हमको क्या करना है? इसकी पोजीशन में चेंज लेकर आना है। क्या लेकर आना है? चेंज लेकर आना है। तो क्या इसकी पोजीशन में ऐसे चेंज आ जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं सर ऐसे चेंज नहीं आएगा, हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा।
इट मीन्स हमको यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बच्चों अब फोर्स लगाओगे, क्या लगता है फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाओगे? यहाँ पर डायरेक्शन तो काफ़ी सारी है। एक तो आप यहाँ पे फोर्स लगाओ, देखो ये देखो, अब यहाँ पे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे जब आप फोर्स लगा रहे हो बच्चों, मैं आपको देता हूँ अलग अलग ऑप्शन देता हूँ। एक तो आपको फोर्स लगाना बच्चों यहाँ पे, इधर बिल्कुल इस डायरेक्शन में लगाना, ये होगी फर्स्ट क्वेश्चन होगी। सेकंड, अब जो फोर्स लगाना आपको ऊपर से नीचे की ओर लगाना, ऊपर से नीचे की ओर लगाओगे फोर्स, ठीक है। थर्ड, आप क्या करते हो, ऐसे फोर्स लगाओगे नीचे की ओर, इस टाइप, ठीक है। और फोर्थ कैसे करोगे आप लोग, फोर्थ चलो यहीं से लगा लो आप, यहाँ से, ठीक। तो जब बच्चों आप ये डिफरेंट टाइप से जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो ना आप लोग, यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्शन अलग है, सेकंड अलग है, फोर्थ अलग, थ्री अलग है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हो, तो अब जो इसकी जो ऑब्जेक्ट है, जो इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आएगा, तो क्या लगता है बच्चों हर बार क्या सेम आएगा कि जो मैं फर्स्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा हूँ, क्या इसमें भी सेम ही इसमें चेंज आएगा, सेम चेंज आएगा, जो फोर्थ वाले में चेंज आएगा, जो सेकंड वाले में चेंज आएगा, जो थर्ड वाले में चेंज आएगा, क्या हर सिचुएशन में क्या सेम पोजीशन में चेंज आएगा? क्या लगता है आपको बच्चों? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट कंडीशन में, अगर फर्स्ट सिचुएशन जैसा अगर फोर्स यहाँ पर लगाते हो, तो उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये मूव करेगा किस ओर? इस डायरेक्शन मूव करेगा, आगे की ओर, ठीक है। तो अभी इसमें जो पोजीशन चेंज आएगा, इस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अगर आप सेकंड टाइप से अगर आप फोर्स लगाते हो, यानी ऊपर से नीचे को लगाते हो, तो इस केस में तो यहाँ पर कोई चेंज आएगा ही नहीं पोजीशन में। कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये टेबल से नीचे चला नहीं जाएगा। थर्ड, अगर आप इस डायरेक्शन लगाते हो तो यहाँ पे भी इतना चेंज नहीं आएगा पोजीशन, और फोर्थ वाला तो और अलग है यहाँ पे। तो आप देखोगे बच्चों, जैसे जैसे आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहे हो फोर्स की, तो यहाँ पे मोशन में भी चेंज आ रहा है। यानी इट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फोर्स है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे। डायरेक्शन अलग है तो वहाँ पे जो फोर्स वगैरह, अगर फोर्स अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लगाते हो, तो वहाँ पे जो आउटकम आएगा वो भी डिफरेंट आएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है बच्चों, जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अगर ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स ही नहीं बच्चों, बात की जाए वेलोसिटी की, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी पढ़ेंगे अपन। बात की जाए बच्चों एक्सीलरेशन की, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा टू और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं बच्चों, और वो है, एक तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और एक है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। क्यों होती है, कैसे होती है बच्चों, ये हमको डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये कब डिस्कस करेंगे बच्चों? नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो बच्चों अपन इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ जाना होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इसको आप लाइक कर देना, और आपका जो फ्रेंड है, आप कोशिश करो कि अपन को जो अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको बढ़ाना है। इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों, ताकि जब आपसे टेस्ट लिया जाए तो एक कंपटीशन होगा, अच्छा कंपटीशन, तो आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे और आप अच्छे से और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाओगे। तो कोशिश करो अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने की, और अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह है तो उनको बोलो कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको बताओ, और ठीक है, इसी से हमारी जो फैमिली है वो बढ़ेगी आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। ओके बाय, टेक केयर। अपन बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।